एक गांव में फौजियों ने अनाउंसमेंट कर दी कि इस गांव में बाढ़ आने वाली है, जल्दी से जल्दी 2 घंटे में ये गांव खाली कर दो। 1-1.5 घंटे के बाद बाढ़ आनी शुरू हो गई। उस गांव में एक शंकर भगवान जी के भगत रहा करते थे। उनको भी बार बार सभी ने कहा कि भगत जी आप भी चलो, यहाँ से बाढ़ आने वाली है। भगत जी कहने लगे मुझे शंकर भगवान बचाएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उनके बार बार कहने पे भगत जी नहीं माने। गांव में बाढ़ आ गई, घर पूरा पानी से भर गया। थोड़ी देर बाद एक कश्ती आई बचाने के लिए फौजियों की। फौजियों ने कहा भगत जी आप चिंता मत करो, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। फौजियों के बार बार कहने पे भगत जी नहीं माने, एक ही रट लगाए बैठे मुझे शंकर भगवान जी बचाने आएंगे। थोड़ी देर बाद एक कश्ती और आ गई। उन्होंने भी कहा भगत जी हमारी बात मान लो, आओ नाव में बैठो, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। भगत जी ने वही रट लगा रखी कि मुझे शंकर भगवान बचाने आएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाढ़ का पानी तेज था, गर्दन गर्दन तक पानी आ गया। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया। उन्होंने आवाज दी भगत जी चिंता मत करो, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। भगत जी कहते हैं अपना ये हेलीकॉप्टर ले जाओ, मुझे मेरे शंकर भगवान बचाने आएंगे। थोड़ी देर बाद भगत जी का राम नाम सत्य हो जाता है। भगत जी परलोक से धार जाते हैं। जब धर्मराज की सभा में पेश होते हैं, सबसे पहले धर्मराज जी से कहते हैं धर्मराज जी मुझे सबसे पहले शंकर भगवान से मिलना है। धर्मराज जी आदेश देते हैं शंकर भगवान जी को बुलाया जाए। शंकर भगवान जी आते हैं। शंकर भगवान के आगे भगत जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। हे शंकर, हे भोलेनाथ, मैंने आपको कितना पुकारा, कितना याद किया कि मुझे बचा लो, लेकिन आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। शंकर भगवान जी एक रख के उसके मुंह पे पर तमाचा मारते हैं। शंकर भगवान कहते हैं वो जो 2 कश्तियां और एक हेलीकॉप्टर क्या तेरे बाप ने भेजा था? क्या वो मैंने ही भेजा था तुझे बचाने के लिए? तो कहने का मतलब ये है कि भगवान खुद नहीं आते, हमारे इन भक्तों में ही भगवान होते हैं। कोई ना कोई भगवान के रूप में आते हैं हमें बचाने के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय।